नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था की, जो 2025 में एक नई रफ्तार पकड़ चुकी है। सबसे पहले आइए समझें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के हाल ही के एक बड़े फैसले को। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है। अब आप पूछेंगे, यह रेपो रेट क्या है? सरल शब्दों में, ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई देश के बाकी कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है। जब यह रेट स्थिर रहता है तो आपके होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। इससे बाजार में पैसे का फ्लो बना रहता है और लोग खर्च करने से हिचकिचाते नहीं हैं। ये एक सोचा समझा कदम है जो महंगाई को कंट्रोल में रखते हुए ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इस फैसले का सीधा असर हमारे देश की इकोनॉमी पर दिख रहा है। जब लोन सस्ते रहते हैं तो आम आदमी और बिजनेसेस दोनों के लिए पैसा लेना आसान हो जाता है। लोग नए घर खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं और कंपनीज नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं। इससे मार्केट में डिमांड बढ़ती है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन तेज होता है और लोगों को नए रोजगार मिलते हैं। आरबीआई का यह कदम एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ महंगाई है जिसे काबू में रखना जरूरी है, दूसरी तरफ देश की आर्थिक प्रगति है जिसे रुकने नहीं देना है। इसलिए रेपो रेट को न बढ़ाकर आरबीआई ने इकोनॉमी को जरूरी सपोर्ट दिया है। अब बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश की इकोनॉमी की सेहत का सबसे बड़ा पैमाना है। ये एक साल में देश के अंदर बनने वाले सारे सामान और सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देश तरक्की कर रहा है। साल 2025 के लिए जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी उत्साहजनक है। अलग अलग एजेंसीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% से 7% के बीच रखा है। ये आंकड़े इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि ग्लोबल सुस्ती के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है। तो ये 7% का आंकड़ा इतना खास क्यों है? इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में हर साल 7% की दर से पैसा बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि देश में निवेश आ रहा है, नए उद्योग लग रहे हैं और लोगों की आमदनी बढ़ रही है। 2025 के ये नंबर्स भारत को एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में स्थापित करते हैं। ये दुनिया भर के निवेशकों को एक साफ संदेश देते हैं कि भारत में इन्वेस्ट करना एक सुरक्षित और फायदेमंद सौदा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतीक है, जो एक बेहतर कल की तरफ इशारा कर रहा है। भारत की इस शानदार ग्रोथ स्टोरी के पीछे 3 बड़े इंजन्स काम कर रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा इंजन है प्राइवेट कंजम्पशन। इसका मतलब है हम और आप, यानी आम नागरिक जो पैसा खर्च करते हैं। जब हम बाजार जाकर सामान खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। भारत की कुल जीडीपी का लगभग 7% हिस्सा इसी खर्च से आता है। त्योहारों का सीजन हो या शादियों का, भारतीय लोग खर्च करने में पीछे नहीं रहते। मजबूत डोमेस्टिक डिमांड ही हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत है, जो यूज ग्लोबल झटकों से बचाए रखती है। दूसरा इंजन है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह का निवेश शामिल है। सरकार हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इससे न सिर्फ देश का बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है, बल्कि स्टील, सीमेंट जैसे सेक्टर्स में भी तेजी आ रही है और लाखों लोगों को काम मिल रहा है। इसके साथ ही प्राइवेट कंपनीज भी नई फैक्ट्रीज लगा रही हैं और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही हैं। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने इसमें एक नई जान फूंकी है, जिससे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इंजन है पॉलिसी रिफॉर्म्स यानी सरकारी नीतियों में सुधार। पिछले कुछ सालों में सरकार ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं, जिससे टैक्स सिस्टम सरल हुआ है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस किया गया है ताकि देश में नए बिजनेस शुरू करना आसान हो। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या पीएलआई स्कीम जैसी योजनाओं के जरिए सरकार ने कंपनीज को भारत में ही सामान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये पॉलिसी रिफॉर्म्स निवेशकों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं।
और उन्हें भारत में पैसा लगाने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। इन तीनों इंजन्स का मिलकर काम करना ही भारत की ग्रोथ का असली राज है। जब लोग खर्च करते हैं तो कंपनीज ज्यादा सामान बनाती हैं। ज्यादा सामान बनाने के लिए वो निवेश करती हैं और नई फैक्ट्रीज लगाती हैं। और जब सरकारी नीतियां बिजनेस के अनुकूल होती हैं तो निवेश करना और आसान हो जाता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है जो इकोनॉमी को लगातार आगे बढ़ा रहा है। ये तीनों इंजन मिलकर भारत की आर्थिक गाड़ी को 7% की रफ्तार से दौड़ा रहे हैं और आने वाले समय में इसकी रफ्तार और भी तेज होने की पूरी उम्मीद है। अब सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है तो भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। इस साल अमेरिका ने कुछ देशों से आने वाले सामान पर नए टैरिफ्स यानी टैक्स लगा दिए हैं। जब अमेरिका जैसा बड़ा देश ऐसे कदम उठाता है तो इसका असर पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। बहुत से देशों का एक्सपोर्ट इससे प्रभावित हुआ है, लेकिन भारत पर इसका असर सीमित रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी मजबूत घरेलू मांग यानी डोमेस्टिक डिमांड। हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर उतनी निर्भर नहीं है जितनी अपने देश के ग्राहकों पर है। इस देसी दम ने हमें ग्लोबल सुस्ती के झटकों से बचाया है। ग्लोबल मार्केट की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। बड़े देशों में महंगाई एक समस्या है और वहां की सेंट्रल बैंक्स ब्याज दरें बढ़ा रही है, जिससे ग्रोथ धीमी हो रही है। सप्लाई चेन्स में भी रुकावटें आ रही हैं। इस माहौल में विदेशी निवेशक अक्सर सुरक्षित जगह पैसा लगाना पसंद करते हैं, लेकिन भारत उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसका कारण है हमारी स्थिर सरकार, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और एक विशाल डोमेस्टिक मार्केट। इसलिए ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद विदेशी निवेश का फ्लो भारत में बना हुआ है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है। इसका एक और पहलू है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज अब सिर्फ चाइना पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। वो चाइना के अलावा एक और देश में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती हैं ताकि रिस्क कम हो सके। इसमें भारत उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स हैं, एक बड़ा बाजार है और सरकार भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। इसलिए एप्पल जैसी कई बड़ी कंपनीज ने भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है। इससे न सिर्फ निवेश आ रहा है, बल्कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन रहे हैं। तो सार ये है कि अमेरिका के टैरिफ्स और ग्लोबल मार्केट की सुस्ती का हम पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन उतना नहीं जितना बाकी देशों पर। हमारी इकोनॉमी का सेफ्टी नेट हमारी अपनी 140 करोड़ जनता की खरीदारी की शक्ति है। जब तक ये डिमांड मजबूत है, हमारी इकोनॉमी की गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। हमारी सरकारी नीतियों ने भी इसमें एक रक्षा कवच का काम किया है। इसलिए ग्लोबल तूफानों के बीच भारत की आर्थिक नाव स्थिरता से आगे बढ़ रही है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। अब आगे देखते हैं कौन से सेक्टर्स इस ग्रोथ को लीड कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर की। ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, जिसका जीडीपी में 50% से ज्यादा योगदान है। आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स से नया बल मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स में भारत एक ग्लोबल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एमएसएमईज यानी छोटे और मझोले उद्योग भी लाखों लोगों को रोजगार देकर इस ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और हम किसानों को नहीं भूल सकते। अच्छा मॉनसून और सरकारी सपोर्ट से एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी स्थिर ग्रोथ दिखाई है। लेकिन इस सुनहरे भविष्य की राह में कुछ चुनौतियां और रिस्क्स भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। खाने पीने की चीजों और पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है और आरबीआई पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बनता है। दूसरा रिस्क है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अगर बड़े देशों में आर्थिक संकट गहराता है या कोई नया जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो इसका असर हमारे एक्सपोर्ट और निवेश पर पड़ सकता है। इसके अलावा रोजगार सृजन यानी जॉब क्रिएशन एक लगातार बनी हुई चुनौती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रोथ का फायदा हर नौजवान तक पहुंचे। बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ और एजेंसीज भी भारत की इस ग्रोथ स्टोरी को लेकर आशावादी हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ ने कहा है कि
भारत 2025 में ग्लोबल ग्रोथ का एक की ड्राइवर बना रहेगा। डिलॉयट इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मजबूत डोमेस्टिक डिमांड और सरकारी रिफॉर्म्स के चलते भारत 6.5% से 7% की रेंज में ग्रो करेगा। उनका मानना है कि सर्विस सेक्टर का परफॉर्मेंस शानदार रहेगा और मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी आएगी। ये एक्सपर्ट ओपिनियंस दुनिया भर में भारत की साख को मजबूत करते हैं और निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं। अंत में ये सारी बातें हमारे लिए, आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? एक स्टूडेंट के लिए इसका मतलब है बेहतर शिक्षा और रोजगार के नए अवसर। एक निवेशक के लिए इसका मतलब है अपनी पूंजी को बढ़ाने का एक शानदार मौका। और पॉलिसी मेकर्स यानी सरकार के लिए ये एक जिम्मेदारी है कि इस ग्रोथ को बनाए रखें और इसका लाभ देश के हर नागरिक तक पहुंचे। भारत की इकोनॉमी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों के सपनों और उनके भविष्य की कहानी है। इसलिए इस पर नजर बनाए रखना हम सबके लिए जरूरी है। धन्यवाद।